ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् ईसु पञ्चनमो यारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पठमं हवै मङ्गलं चत्तारि मङ्गलम् अरहन्तमङ्गलं सिद्धमङ्गलं साहुमङ्गलं केवलिपण्णत्तो धम्मो मङ्गलं चत्तारि लोगुत्तमा अरहन्तलोगुत्तमा सिद्धलोगुत्तमा साहुलोगुत्तमा केवलिपण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अरहन्तशरणं पव्वज्जामि सिद्धशरणं पव्वज्जामि साहुशरणं पव्वज्जामि केवलिपण्णत्तो धम्मो शरणं पव्वज्जामि। तीन लोक तीन काल के पंच परम गुरु अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और सर्व साधु परमेश्वरी भगवंतों भक्तिपूर्वक नमस्कार। जम्बूद्वीप वर्त क्षेत्र आर्यखंड भारत देश हुंडा अवसर्पणी काल के धर्म तीर्थ शासन नायक वृषभादि महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकर भगवंतों को विनम्र प्रणाम। 12 अंग और 14 प्रकीर्णक स्वरूप श्रुत देवता भगवती जिनवाणी सरस्वती माता को भावपूर्ण वंदन। पिछली शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी परम श्रद्धेय चारित्र चक्रवर्ती धर्म धुरंधराचार्य शांति सागर गुरुराज को तीन भक्तिपूर्वक बारंबार नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। ये आदिश्वर प्रभु का स्तवन है। इसका नाम विशापहार स्तोत्र है। अब विशापहार ये शब्द इस स्तोत्र के 14वें काव्य में है, लेकिन उस 14वें काव्य में वो बालक उठ के बैठ गया था जिसको सांप ने डस लिया था। बालक स्तुति करता महाकवि धनंजय सेठ का ही पुत्र था, तो इस स्तोत्र का नाम विशापहार स्तोत्र है। और शोधकर्ता विद्वानों के मतानुसार महाकवि धनंजय सेठ आचार्य मानतुंग स्वामी के भक्त थे और उनके ही शिष्य थे। आचार्य मानतुंग स्वामी वीरदेव नामक मुनिराज के गुरु महाराज के शिष्य थे। वीरदेव उनका नाम था। जैसे हमने कल बताया कि मूल संघ के 4 भेद आचार्य अरहत बलि ने वर्गीकृत किए हैं। मूल संघ में देव संघ, सेन संघ, सिंह संघ और नंदी संघ, ऐसे 4 भेद हैं। तो ये मूल संघ के भेद हैं। मूल यानी जो महावीर स्वामी के गौतम गणधर थे, उनके प्रतिगणधर, उनके शिष्य प्रशिष्य, जो कि श्रुत परंपरा को यथावत जीवंत और जयवंत रखने वाले आचार्य हैं, उनकी परंपरा मूल संघ कहलाती है। और मूल संघ में बड़े बड़े महान आचार्य हुए हैं। यद्यपि गत सत्र में हमने जो अन्य संघ हैं उनका भी उल्लेख किया था,
श्वेतांबर संघ है, यापनीय संघ है, माथुर संघ है, द्राविड़ संघ है और काष्ठा संघ भी है। और नीतिसार में ऐसा उल्लेख है कि इनका खान पान तो जैनों का ही खान पान रहता है, तो इनके यहाँ साधु आहार ले सकते हैं, ऐसा कथन था। जहाँ समाज का विरोध हो वहाँ विवाद नहीं करना। बाकी नीतिसार ग्रंथ में आचार्य इंद्रनंदी महाराज ने अनुमति दी है कि ले सकते हैं। और इनमें जो मतभेद है, कुछ आचार संबंधी, कुछ विचार संबंधी अंतर है। तो अपन जानते हैं श्वेतांबर मान्यता में कुछ 3-4 प्रधान भेद हैं। जैसे वहाँ पर द्रव्य से स्त्री पर्याय होने पर भी मोक्ष को स्वीकृत किया गया है। दिगंबर आमनाय में भाव से स्त्री होने पर मुक्ति स्वीकृत है। अंततः मोक्ष के समय तो न स्त्री होते हैं न पुरुष होते हैं, वो तो भगवान हो जाते हैं, अरिहंत हो जाते हैं। तो अरिहंत जो है वो स्त्री पुरुष नपुंसक से ऊपर है, वो वेद रहित होते हैं, अवेद होते हैं। तो भले ही अरिहंत की आकृति जैसे अपन देख रहे हैं वो ठीक है अपने सामने, पर अंतरंग जो वेद होता है, स्त्री पुरुष नपुंसक का जो अंदर में भाव होता है वो नहीं होता उनमें। तो एक ये बात है। फिर कुछ केवली भगवान भोजन करते हैं, ऐसी एक मान्यता है श्वेतांबर मत में। तो दिगंबर मत में आचार्य कहते हैं कि एक तो इच्छा के बिना, जब भोजन की इच्छा ही नहीं है उनमें, वीतराग होने के कारण इच्छा रहित है, तो बिना इच्छा के वो भोजन कैसे करेंगे। और अगर ये कहो कि नहीं, जैसे बिना इच्छा के उपदेश होता है, उनका व्यवहार होता है, वैसे ही भोजन होता होगा, तो फिर भोजन अनावश्यक रूप से क्यों करेंगे। विहार तो आवश्यक है, उपदेश आवश्यक है, भोजन बोलेंगे शरीर की स्थिरता के लिए। तो उसका उत्तर है कि भाव संग्रह ग्रंथ में एक गाथा है कि शरीर की स्थिरता तीर्थंकर में केवल ज्ञान के उपरांत नौकर्म आहार से होती है, कौला आहार से शरीर की स्थिरता नहीं होती। तो नौकर्म क्या चीज़ है, तो बोले उनके अंतराय कर्म के क्षय से सर्वश्रेष्ठ परमाणु अपने आप उनके शरीर में आते रहते हैं और उनके शरीर को स्थिर रखते हैं, केवल ज्ञान से लेकर मोक्ष पर्यंत। जब तक वो शरीर में है तब तक उनका शरीर स्थिर रहता है, 13वें गुणस्थान तक के चलता है काय योग। और काय योग में काय वर्गणाओं का आलम्बन होता है, आती रहती है वर्गणाएं, तो उनको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं। इसी तरह केवली भगवान को रोग भी हो सकता है। 11 परिषय जो है बताइए, 11 जिने, तो वो परिषय दिगंबर आचार्य कहते हैं कि कारण में कार्य का उपचार करके वो परिषय है, घटित रूप से परिषय नहीं है केवली भगवान की। कारण में कार्य का उपचार का मतलब है कि जैसे वेदनी कर्म का उदय है उनको, केवली भगवान को वेदनी कर्म का उदय 14वें गुणस्थान तक रहता है। और वेदनी कर्म जो है वो साता असाता दोनों प्रकार के हैं, और दोनों में से किसी का भी उदय होता है उनको। भगवान को दोनों में से किसी का भी उदय हो सकता है। तो वो जो उदय चल रहा है उस असाता के उदय से 11 परिषय होंगे, पर वो 11 परिषय कार्य रूप में नहीं होते। वेदनी उदय में जैसे उदाहरण के लिए वेद का उदय 9वें गुणस्थान तक है, लेकिन वेद का जो कार्य है काम पुरुषार्थ आदि, वो उन महाव्रतियों में कैसे संभव है। वो तो अच्छी तरह से ब्रह्मचर्य में विराजमान रहते हैं। वेद का उदय हो सकता है पर वो उतने ऊपर के गुणस्थान में उसका कोई कार्य नहीं होता। इसी तरह वेदनीय कर्म का कार्य मोहस बलेण घादते जीवम सिद्धांत ग्रंथों में आता है, या फिर सिद्धांत का जो नियम है
कर्मकांड आदि ग्रंथों में उसका संक्षिप्त सार है। उसमें ये लिखा है कि वेदनीय कर्म जीव को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कब पहुंचाता है नुकसान? मोहस्य बलेन घावेगी, जब मोह का बल उसको मिले तब। जिनके मोह का क्षय हो गया उनका वेदनीय कर्म, जो उदाहरण दिया है उसमें ये है, जली हुई रस्सी के समान है। वो रस्सी आँखों से तो दिखती है लेकिन हाथों से पकड़ी नहीं जा सकती और उस रस्सी से किसी को बांधा नहीं जा सकता। तो वेदनी की ये दशा हो गई है केवल ज्ञान के उपरांत। इसलिए भगवान जो है, अब देखिए अनंत सुख कब माना जाएगा? जब उनमें दुख नहीं होगा तब। तो अगर उनको क्षुधा का दुख है अथवा वेदनी के उदय से 11 परिसर है तो दुख के साथ सुख कैसे संभव है? तत्सुखम यत्र ना सुखम, ये श्लोक अनेक ग्रंथों में आता है, आत्मानुशासन में भी आता है कि सुख वो है जिसमें दुख ना हो। इसलिए संसार का सुख ज्ञानी जनों को सुख नहीं लगता, क्योंकि संसार के सुख में दुख भी गर्भित होता है। अब भोजन खा रहे हो लेकिन चबाना तो पड़ रहा है, तो उतना परिश्रम तो हो ही रहा है। भले ही आप चबाने में आनंद की कल्पना कर लो, लेकिन सुख जो हो रहा है वो तो स्वाद का सुख है। बाकी तो पूरी मेहनत का काम है, बनाने में मेहनत, परोसने में मेहनत, मुंह में डालने में मेहनत, चबाने में मेहनत और निगलने में मेहनत। ठीक है, कुछ चीज़ें रिफ्लेक्स से होती है, डिग्लूटिनेशन रिफ्लेक्स होता है, अपने आप गले के अंदर गुटक जाता है, वो ठीक है। पर है तो सब आयास, प्रयास, परिश्रम। जब शरीर की हालत खराब हो जाती है तब कोई दूसरा मुंह में भोजन डालता है, ऐसी दुर्दशा होती है। तो कार्य रूप से यानी घटित रूप से ये 11 परिसर, ये 11 दुख भगवंतों में नहीं माने गए दिगंबरामने में। तो इतना थोड़ा बहुत अंतर है। तो अगर अंतर सुन करके किसी को क्लेश हो तो अंतर पर ध्यान मत दो, 80% समानता भी है ना। कल कहा था हमने, डॉक्टर भागचंद भास्कर जी ने शोध करके देखा, तो फिर दिगंबर श्वेतांबर मत में 80% समानता है। अब आयु कर्म को लेकर के थोड़ा सा मतभेद है कि यहाँ पर दिगंबर मत में 8 अपकर्ष काल होते हैं, श्वेतांबर मान्यता में 3 होते हैं। दिगंबर मान्यता में माता 16 स्वप्न देखती है, श्वेतांबर मान्यता में 14 स्वप्न देखती है। दिगंबर मान्यता में 16 स्वर्ग होते हैं, श्वेतांबर मान्यता में 12 स्वर्ग होते हैं। ऐसे कुछ थोड़े बहुत अंतर है तो है, उसमें क्या करोगे। तो ये सारी बातें अपन ने देखी थी, जैनाभास, मूल संघ, फिर और भी जो संघ भेद हुए, कितने सारे संघ हो गए। श्वेतांबरों में कितनी शाखा हुई, ये काल का प्रभाव है। अंत में सबको सिद्धालय में मिलना है। मतलब जो वास्तविक कर्म क्षय का उपाय है उसको तो अपनाना ही पड़ेगा और उसकी प्रक्रिया को भी अपनाना पड़ेगा। उपाय किस प्रक्रिया से करोगे आप? भोगी होकर के तो मोक्ष नहीं हो सकता ना, योगी तो होना होगा। ये भी एक मान्यता है, इसमें भी कुछ मतांतर है कि नहीं, कभी भक्ति से भी मोक्ष हो सकता है, किसी को ज्ञान से भी मोक्ष हो सकता है। तो यहाँ तो जैन मत में कहते हैं कि भक्ति भी चाहिए, श्रद्धा भी चाहिए, विवेक भी चाहिए और क्रिया भी चाहिए। अब क्रिया करते करते आप निष्क्रिय हो जाएं तभी मोक्ष होगा। क्रिया करते करते मोक्ष नहीं होगा। क्रिया करते करते जब आप निष्क्रियता में चले जाएंगे, अब क्रिया कौन सी? तो जो दुनियादारी की क्रिया है उनसे हट करके आप कुछ धार्मिक अनुष्ठान और अन्य कुछ ऐसी क्रियाएं करेंगे। जैसे ये कृतिकर्म आदि हैं, 4 प्रकार की क्रियाएं बताई, कृतिकर्म, चितिकर्म, पूजा कर्म और विनय कर्म, 4 प्रकार की क्रियाएं बताई। तो इन क्रियाओं में से आप करते करते फिर जिस समय आपकी शक्ति बढ़ेगी तब आप ध्यान में लीन होंगे और शारीरिक चेष्टा, वाचिक चेष्टा और मानसिक चंचलता उस समय थम जाएगी।
आप त्रिगुप्ति गुप्त होंगे, और त्रिगुप्ति गुप्त होने के लिए क्षमता आवश्यक है। देखो, कहना सरल है, कल्पना करना सरल है, करना कठिन है। एकदम मूर्तिवत अचल और अंतरंग में रागादिक विकल्पों से शून्य। जब ऐसी दशा होती है तब यदि ध्यान अंतर्मुहूर्त के लिए वीतराग भाव के साथ ध्येय पर स्थिर हो जाए तो इतनी शक्ति उत्पन्न होती है अंतर। ध्यान रूपी अग्नि, उसको अग्नि का रूपक दिया। वो अग्नि कर्म रूपी ईंधन को जला डालती है और केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। प्रकट होने में कोई दो अर्थ निकल आते हैं, इसलिए प्रकट शब्द का प्रयोग ना करके उत्पन्न हो जाता है, ऐसा कहना होगा। शक्ति तो अंदर थी, लेकिन अब कुछ ऐसा शक्ति, हर चावल के दाने में भात बनने की शक्ति है, पर बनता है क्या? क्यों नहीं बनता? विधि के बिना नहीं बनता। इसी प्रकार शक्ति है सब में, केवल ज्ञान की शक्ति सबके अंदर है। केवल नृणाण सहाव सोहम यदि चिंते नाणी, नियमसार ग्रंथ में लिखा है, मैं केवल ज्ञान स्वभाव में हूँ, ऐसा ज्ञानी जीव चिंतन करता है। तो उससे केवल ज्ञान नहीं होता है, केवल ज्ञान की प्रक्रिया से होता है। तो ये जो स्तोत्र था, विशापाहार स्तोत्र, इसमें अपन ने 18 काव्यों का वाचन, लयबद्ध पाठ और इसके मर्म को समझने का भी प्रयास किया है। अभी ये अंत नहीं है, इसमें तो बहुत रहस्य और भी हैं। एक प्रवाह में जितने आ जाते हैं उतने आ जाते हैं, बाकी और गहराई में डूबो तो और रहस्य निकलते हैं। केवल एक काव्य को लेकर के आप बस थोड़ी देर ध्यान में बैठ जाओ तो फिर पता ही नहीं चलता कि कितना समय निकल गया। जैसे एक काव्य है, हमें बहुत पसंद है, 16वां काव्य है, त्रिकाल तत्वं त्वमवैस्त्रिलोकी स्वामीति संख्या नियते रमीशाम बोधाधिपत्यम प्रति ना भविष्यंस तेन्ये पिच्छेद व्याप्स्यदन्मूनपीदम। उच्चारण थोड़ा कठिन है अंतिम पंक्ति का। त्वम त्रिकाल तत्वम अवैहि, आप 3 काल के स्वरूप को जानते हैं, और त्रिलोकी स्वामी थे, और आप 3 लोकों के स्वामी हैं, तीनों जगत के स्वामी हैं। इति, ऐसा क्यों है? क्योंकि अमीशाम संख्या नियत है, ये 3 काल और 3 लोक, इनकी गिनती निश्चित है 3-3 की। तो ये ठीक है कि आप 3 लोक के स्वामी हैं और आप 3 काल को जानते हैं, चलो अच्छी बात है। लेकिन बोधाधिपत्यम प्रति, आप जिस ज्ञान के अधिपति हैं उसके प्रति अपन अगर विचार करें तो फिर न अभविष्यन, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब ज्ञान की क्षमता पर अगर चर्चा करें तो आप 3 लोक को 3 काल को जान सकते हैं, ऐसा नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि तेन्ये पिचेत, यदि वो लोक 3 से ज़्यादा भी होते हैं, काल 3 से ज़्यादा भी होते हैं, तो भी आपका ज्ञान अनायास जान लेता। वो तो उनकी गिनती सीमित है इसलिए वो उतना जान रहा है, पर इसका अर्थ नहीं है कि इसकी क्षमता उतना जानने की है। क्षमता तो और भी बहुत कुछ जानने की है। कितना सुंदर काव्य है। अब इसमें अगर ध्यान में लग जाए अपन इसी एक काव्य में, तो फिर बहुत समय इसमें अपन तल्लीन रह सकते हैं।
और ध्यान का अभ्यास बहुत आवश्यक है। जो लोग ध्यान करने में प्रमादी हैं, अब ध्यान भी कपोल कल्पित न हो, जो आगम का जो विषय है बस उसी को लेना। वितर्क श्रुतम, श्रुत यानी आगम, आगम को ही वहाँ लेना होगा। आप अपनी कल्पना से कोई अपनी धारणाओं को बना करके कुछ ध्यान करोगे तो उससे कुछ नहीं, और बोलोगे कि हाँ मुझे आत्मा का वो हो गया, मतलब मैंने कोशिश की तो मुझे सफलता मिल गई। अब सफलता मिल गई, अगर कोई केवली या श्रुत केवली कहे कि तुम्हें सफलता मिल गई, अपने मुंह से कह रहे हो कि मुझे सफलता मिल गई, खुद ही परीक्षार्थी और खुद ही परीक्षक बन गए। ये क्या तरीका है? कभी ऐसा होता है क्या कि स्वयं परीक्षा दे रहे हैं और स्वयं उसके परीक्षक हो रहे हो? संभव ही नहीं है। परीक्षक गुरु होते हैं, और उनने कुछ चिन्ह भी बताए ना कि नंबर अच्छे किसको मिलते हैं? जिसको इष्ट विषय भी नहीं रुचते उसको अच्छे नंबर मिलते हैं। अब इतनी क्षमता है आप में। मच्छर काट रहा, अनिष्ट विषय भी अरुचिकर नहीं लगते, इष्ट विषय रुचिकर नहीं लगते, अनिष्ट विषय अरुचिकर नहीं लगते। मच्छर काट रहे, ठीक है। भोजन में कोई मनपसंद चीज़ पुरानी किसी ज़माने में वो पसंदीदा वस्तु रही, आज मिल रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमको। तटस्थ भोजन, वो इसको वेतन के रूप में दे रहे हैं, शरीर को सेवक मान रहे हो, और सेवक से सेवा लेते समय उसको वेतन देना ज़रूरी है, तो भोजन वेतन के रूप में दे रहे हैं। ये जो पहरेदार बैठा है अपने मुंह में, जिह्वा इंद्रिय रूपी पहरेदार बैठा हुआ है, उसको रिश्वत दे करके भोजन नीचे नहीं पहुंचाते। जीभ कितना रिश्वत मांगती है, वो बिना टेस्ट के अंदर जाने ही नहीं देती किसी को, तो वो नहीं चलता यहाँ पर। अलग जीवन है। आज अपन ने पाठ नहीं किया, कर लेते हैं। स्वात्मस्थितः सर्वगतः समस्त व्यापार वेदी विनिवृत्त संगः प्रवृद्ध कालोप्यजरो वरेण्यः पायादपायात् पुरुषः पुराणः परैरचिन्त्यन् युगभारमेकः स्तोतुं वहन् योगिभिरप्यशक्यः स्तुत्योद्यमेऽसौ वृषभो न भानुः किमप्रवेशे विशति प्रदीपः तत्याज शक्रः शकनाभिमानं नाहं त्यजामिस्तवनानुबन्धम् स्वल्पेन बोधेन ततोऽधिकार्थम् वातायनेनैव निरूपयामि तं विश्वदृष्ट्वा सकलैरदृश्यो विद्वानशेषं निखिलैरवेद्यः वक्तुं कियान् कीदृश इत्यशक्यः स्तुतिस्ततो शक्तिकथा तवास्तु व्यापीडितं बालमिवात्मदोषैः रुल्लाघतां लोकमवापिपस्त्वं हिताहितान्वेषणमान्द्यभाजः
सर्वस्य जन्तोरसि बालवैद्यः दाता न हर्ता दिवसं विवस्वा नद्यश्व इत्यच्युतदर्शिताशः सव्याजमेवं गमयत्यशक्तः क्षणेन दत्सेऽभिमतन्नताय उपैति भक्त्या सुमुखः सुखानि त्वयि स्वभावात् विमुखश्च दुःखम् सदा वदातद्युतिरेकरूपस्तयोस्त्वमादर्शैवावभासि अगाधताब्धेः स यतः पयोधिर् मेरोश्च तुङ्गा प्रकृतिः स यत्र द्यावा पृथिव्योः पृथुता तथैव व्यापत्वदीया भुवनान्तराणि तवानवस्था परमार्थतत्त्वं त्वया न गीतः पुनरागमश्च दृष्टं विहाय त्वमदृष्टमैषीर् विरुद्धवृत्तोऽपि समञ्जसस्त्वं स्मरः सुदग्धो भवतैव तस्मिन् नुद्धूलितात्मा यदि नाम शम्भुः अशेतवृन्दोपहतोऽपि विष्णुः किं गृह्यते येन भवान् जागः स नीरजः स्यादपरो घवान् वा तद्दोषकीर्त्यैव न ते गुणित्वम् स्वतोऽम्बुराशेर्महिमानदेव स्तोकापवादेन जलाशयस्य कर्मस्थितिं जन्तुरनेकभूमिं नयत्यमुंसा च परस्परस्य त्वन्नेतृभावं हि तयोर्भवाब्धौ जिनेन्द्रनौनाविकयोरिवाख्यः सुखाय दुःखानि गुणाय दोषान् धर्माय पापानि समाचरन्ति तैलाय बालाः सिकता समूहम् निपीडयन्ति स्फुटमत्वदीयाः वृषापहारं मणिमौषधानि मन्त्रं समुद्दिश्य रसायनं च भ्राम्यन्त्यहो न त्वमिति स्मरन्ति पर्यायनामानि तवैव तानि चित्तेन किञ्चित्
कृतवानसि त्वं देवः कृतश्चेतसि येन सर्वं हस्ते कृतं तेन जगद्विचित्रम् सुखेन जीवत्यपि चित्तबाह्य त्रिकालतत्त्वं त्वमवैस्त्रिलोकी स्वामीति संख्या नियतेरमीषाम् बोधाधिपत्यं प्रतिना भविष्यन्स् तेन्येऽपि चेद्व्याप्स्यदमूनपीदम् नाकस्य पत्युः परिकर्मरम्यं नागम्यरूपस्य तवोपकारी तस्यैव हेतुः स्वसुखस्य भानो हृद्बिभ्रतश्छत्रमिवादरेण क्वोपेक्षकस्त्वं क्व सुखोपदेशः सचेत् किमिच्छा प्रतिकूलवादः क्वासौ क्ववात् सर्वजगत्प्रियत्वं तन्नो यथा तथ्यमवेविचिन्ते तुंगात् फलं यत् तदकिंचनाच्च प्राप्यं समृद्धान्न धनेश्वरादेः निरंभसोप्युच्यतमाद्रि नैकापि निर्याति धुनी पयोदेः। बहुत ही सुंदर अर्थ है इसका। अभी पहले अपन पाठ करते हैं लय से। तुंगात् फलं यत् तदकिंचनाच्च प्राप्यं समृद्धान्न धनेश्वरादेः निरंभसोप्युच्यतमादिवाद्रैः नैकापि निर्याति धुनी पयोधेः। अब यही पाठ मंद गति से करते हैं। तुंगात् फलं यत् तदकिंचनाच्च प्राप्यं समृद्धान्न धनेश्वरादेः निरंभसोप्युच्यतमादिवाद्रैः नैकापि निर्याति धुनी पयोधेः। इसकी भी संस्कृत टीका देखते हैं।
तुंगात अकिंचनात् यत् फलम प्राप्यम तत् समृद्धात् धनेश्वरादेः न प्राप्यम। तुंग का अर्थ होता है ऊंचा। अब ऊंचा दो प्रकार से होता है, एक तो ऊंचाई से ऊंचा और दूसरा अपनी महानता से ऊंचा। तो जिसके पास महानता है लेकिन अकिंचन है, बाहर कोई संपदा नहीं है, कभी कभी उससे जो फल प्राप्त होता है वह समृद्ध धनेश्वर, कोई समृद्ध मनुष्य है और धन का ईश्वर यानी करोड़पति अरबपति खरबपति है कोई, उससे न प्राप्यम, प्राप्त नहीं हो सकता। एक उदाहरण है कि जैसे कोई निर्धन है लेकिन वो स्तोत्र पाठ और भजन बहुत सुंदर ढंग से करता है, और कोई बड़ा धन संपन्न है, उसके पास वो विद्या नहीं है, तो फिर इस छोटे से जो कुछ प्राप्त होगा वो अंदर से बड़ा है ना विद्या की अपेक्षा, इससे जो प्राप्त हो सकता है वो उससे प्राप्त नहीं हो सकता। और दूसरी बात, अगर अपन अकिंचन देखें तो भगवान ने सब कुछ त्याग कर दिया था, तो उस अपेक्षा से वो नैगम से अकिंचन है भगवान जिनेंद्र, क्योंकि उनने सब कुछ त्याग किया हुआ था। अब भगवत पद के बाद उनके पास बहुत सारा वैभव है। भगवान वैभव रहित नहीं होते, तो भगवान के पास बड़ा भारी वैभव है, पर अकिंचन थे वो, और अभी बहुत उन्नत है, ऊंचे स्थान पर भी है और फिर भावों से भी बहुत ऊंचे हैं, उनके गुण भी बहुत उत्कृष्ट हैं। तो उनसे जो प्राप्त हो सकता है वो कुबेर जैसे धन संपन्न, धन के ईश्वर भी नहीं दे सकते जो भगवान दे सकते हैं। अथवा जैसे अपन ने अभी एक संगीत का उदाहरण वो स्तोत्र पाठ आदि का लिया था, वैसे ही कोई और विद्या है किसी के पास, आर्थिक रूप से वो दुर्बल है, लेकिन उस विद्या से वो किसी की जान बचा सकता है। अमीर के पैसे उसको जीवित नहीं रख सकते और इसकी विद्या उसको जीवित कर सकती है, जीवित बचा सकती है। तो ये कई स्थानों पर ये बात आती है। इसलिए संपदा सब कुछ नहीं है। विपदा में जीने वाले संपदा में जीने वालों से कभी कभी आगे निकल जाते हैं और कई मामलों में वो उनसे उत्कृष्ट होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। देखो, सुव्रत मुनिराज को उस गांव के बड़े बड़े धनपति आहार नहीं दे सके और अकृत पुण्य की माँ मृष्टदाना ने उनका पड़गान करके कुटिया में आहार दिया। गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, ये तो अलंकारिक शब्दावली है, वहाँ तो वास्तविक कुटिया थी। तो वहाँ पर उन्होंने आहार दिए और बस उनका पूरा भविष्य बदल दिया उन्होंने, गुरु ने। एक आहार लिया उन्होंने, कितना लिया, वो मुट्ठी भर लेते हैं और समुद्र के बराबर दे करके चले जाते हैं। उनसा दानी कौन हो सकता है? युगल जी ने लिखा ना, तुमसा दानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की नहीं। वो भगवान के लिए कह रहे हैं, पर अब गुरु की बात भी वैसी है ना। कुछ चीज़ें जो भगवान भी नहीं दे सकते वो गुरु देते हैं। जैसे भगवान डांट नहीं सकते और गुरु डांट सकते हैं। और डांट के विषय में आत्मानुशासन ग्रंथ में गुणभद्राचार्य महाराज ने लिखा है कि गुरु की डांट शिष्य के लिए अमृत रूप होती है।
और कुछ शिष्यों को तो ऐसा लगता है कि डांट नहीं पड़ रही है तो कुछ हम गलत तो हमसे नाराज तो नहीं हो गए गुरु महाराज, अगर डांट हमें नहीं पड़ेगी तो हमारा कल्याण कैसे होगा, ऐसा विचार आता है। आत्मानुशासन बहुत सुंदर सुंदर काव्य है। बोले कि मुझे गलती करने पर भी न डांटने वाले गुरु मेरे गुरु नहीं है। कैसे हो सकते हैं वो मेरे गुरु? वो तो शत्रु का काम कर रहे हैं। ये कैसे? तो बोले कि मैं गलती कर रहा हूँ और उस गलती के साथ अगर मेरा मरण हो गया तो मेरा तो अकल्याण हो जाएगा ना, और जो अकल्याण होने दे वो शत्रु ही तो होगा। तो फिर मैं तो ऐसा गुरु चाहता हूँ जो मुझे डांटे, फटकारे, दंडित करे, प्रायश्चित देकर मेरा शुद्धिकरण करे। मान लो मैं दुर्गति चला गया, मेरे से कोई ऐसी गलती हो गई इसका फल दुर्गति है, तो फिर वहाँ आकर जो मुझे कर्म दंड देंगे उस समय तो मेरे साथ कोई देगा नहीं, मेरा कौन साथी होगा उस समय? तो इसलिए मैं तो अपने निंदकों को अपना मित्र मानता हूँ, जो निंदा करके मुझे सुधारते रहते हैं, और गुरु होकर के भी जो मुझे नहीं सुधारते वो तो एक प्रकार से शत्रु का काम कर रहे हैं। ऐसा एक श्लोक है। फिर एक श्लोक ऐसा है कि धूप से सब लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन प्रकृति में एक ऐसी वस्तु है जो धूप से प्रसन्न होती है। वो क्या वस्तु है? और उसके नाम से सूर्य के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं। एक शब्द है पद्म मित्र। सूर्य का एक नाम क्या है? पद्म मित्र। पद्म मित्र का अर्थ होता है कमलों का मित्र। कमल कभी धूप में नहीं मुरझाते, कमल हमेशा धूप में खिले रहते हैं। इसी प्रकार शिष्य का हृदय रूपी कमल गुरु की डांट रूपी धूप से खिला रहता है। अगर धूप ना पड़े तो मुरझा जाता है। अब गुरुओं की डांट का ढंग अलग होता है। कभी कभी गुरु अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग करते हैं, यानी वो किसी और से कुछ बोलते हैं और वो निशाना किसी और पर होता है। इसका भी उदाहरण आत्मानुशासन ग्रंथ। आत्मानुशासन ग्रंथ हमारे गुरु दीक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को और जो परम गुरु शांति सागर महाराज जी, दोनों को प्रिय था ये ग्रंथ। तो उसमें एक श्लोक ऐसा भी आता है कि हे चंद्रमा, तुझ पर दाग अच्छे नहीं लगते। अगर तू राहु के समान पूरा काला होता तो अच्छा रहता। अब ये बहुत गहरी डांट है। किसके लिए है? ये शिष्य के लिए डांट है। इसका अर्थ ये है, इसका राज ये है, इसका रहस्य ये है कि तू असंयमी होता तो अच्छा रहता। तू संयमी बनकर के गलतियां कर रहा है तो वो दाग चंद्रमा के दाग के समान सबको दिख रहे हैं, और फिर चंद्रमा को कलंकी कहा जा रहा है। तो तू अगर गृहस्थ होता तो चाहे कुछ करते रहता, कौन परवाह करता? गृहस्थ लोग तो गृहस्थ है, उनके बारे में कौन सोचता है? तो इस तरह से भी डांट होती है। इसको अन्योक्ति अलंकार कहते हैं। और कभी कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं, और कभी कभी गुरु खेद व्यक्त करते हैं, जैसे हा मा धिक। तो कुछ शिष्य इतने में ही संभल जाते हैं कि अरे मैं गलती कर रहा हूँ और गुरु को खेद हो रहा है।
तो फिर मेरा शिष्यत्व किस काम का जो गुरु को खेद खिन्न करे। कई विवेकी शिष्य होते हैं, इतने मात्र से सुलझ जाते, संभल जाते, और कुछ ऐसे शिष्य होते हैं जिनको एक बार कह दिया कि अब ऐसा मत करना, तो वो नहीं करते दोबारा, उस गलती को कभी नहीं दोहराते वो। फिर कभी उनको धिक्कारते भी हैं कि क्या तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा, धिक्कार है तुम्हारी दुर्बुद्धि पर। तो उससे भी सुधर जाता है। कभी कभी दंडित करते हैं, कभी कभी सबके सामने डांटते हैं, कभी अकेले में डांटते हैं, जैसा दोष होगा उसके अनुसार वो करते हैं। तो ठीक है, शिष्य ये मानता है, मूलाचार ग्रंथ में गाथा है, आयरियो विवेज्यो शिष्यो रोगी भेषजम चर्या। पहले भी हमने बोला था गाथा कि आचार्य वैद्य हैं, शिष्य रोगी है, और जो आचरण करा रहे हैं वो उनकी दवाई है रोगी की। तो अगर दवाई कड़वी लगे तो वैद्य का त्याग मत कर देना। वैद्य का त्याग करने से तेरी बीमारी बढ़ जाएगी, और कहो तेरी जान निकल जाए बीमारी के कारण। इसलिए इलाज कराने आया है तो पूरा ढंग से इलाज करा ले। हाँ, अगर तेरे को ऐसा लगे कि ये इलाज उल्टा चल रहा है तो फिर तू किसी अच्छे वैद्य की खोज कर सकता है, क्योंकि उल्टा इलाज कराने से रोग दूर नहीं हो सकता। तो बहुत सारी बातें होती हैं। तो यहाँ पर बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं कि जो फल जिनके पास कुछ नहीं है लेकिन बड़े महान है, वो उनसे जो कुछ प्राप्त हो सकता है वह समृद्ध कुबेर आदिक से या बड़े बड़े दानवीरों से प्राप्त नहीं हो सकता। उदाहरण दे रहे हैं कि निरंबसः उच्चतमात् अद्रेः इव, पयोदेः न एकापि धुनि निर्याति। जो सूखा पहाड़ है अमरकंटक, उस पहाड़ से, वो चट्टानों के बीच से पतली सी नदी निकलती है, और वो नदी भरूच के पास जब हिंद महासागर में, अरब महासागर में विलीन होती है, तब वो नदी, उसका पुल अगर आप देखें 1 किलोमीटर में पूरा नहीं होता, वो कई किलोमीटर चौड़ी हो जाती वो नदी। आचार्य विद्यासागर महाराज ने सुनीति शतक एक संस्कृत काव्य लिखा था। उसमें उन्होंने संस्कृत और हिंदी दोनों स्वयं लिखे थे, पद्यानुवाद उन्होंने नहीं किया था। बलमी बालक हूँ किस लायक, बोध कहाँ मुझ में स्वामी, तव गुण गण की स्तुति करने से, पूर्ण बनूं तुम सा नामी। गिर से गिरती सरिता पहले, पतली सी ही चलती है, किंतु अंत में बीच की कुछ शब्दावली चूक रहे हम। सागर से जा मिलती है, अंतिम पंक्ति तो ये थी, बीच के कुछ शब्द रह गए।
तो इसका अर्थ ये था कि वो कह रहे हैं, आचार्य विद्यासागर महाराज कह रहे कि बल में बालक हूँ, यानी अगर शक्ति की अपेक्षा से विचार करें तो हे प्रभु मैं बालक हूँ, शक्तिहीन हूँ, बहुत थोड़ी सी शक्ति होगी और हूँ किस लायक, मैं अयोग्य हूँ। बोध कहाँ मुझ में स्वामी, हे स्वामी मेरे पास ज्ञान कहाँ है, ज्ञान तो आपके पास है, आप केवली भगवान हैं। तव गुण गण की स्तुति करने से पूर्ण बनूं तुम सा नामी, लेकिन आपके गुण समूह की स्तुति करने से मैं आप जैसा बन सकता हूँ। आप कितने नामी हैं, तीनों लोक में आपका नाम है। मैं आपके गुण समूह की स्तुति करके आपके समान बन सकता हूँ। फिर दृष्टांत कितना सुंदर दिया कि गिरी से गिरती सरिता, पहले पहाड़ से गिरती हुई जो सरिता होती है पहले पतली पतली चलती, पतली सी रहती, किंतु अंत में सागर से जा मिलती है। अब देखो अभी हम थोड़ा सा शक्ति लगा रहे हैं इसलिए स्मृति थोड़ा कम काम कर रही है। शांत बैठेंगे तो तुरंत याद आ जाएंगी वो पंक्तियाँ। उस समुद्र में जाकर के वो नदी मिल जाती है। तो यहाँ पर वो पहाड़ सूखा हुआ था, समुद्र कितना विशाल है, उसकी तुलना में पहाड़ की चोटी कितनी थी, छोटी सी थी। और वहाँ से निकली नदी, और नदी अंत में जाकर समुद्र में समा गई। पर क्या समुद्र से आज तक कोई नदी निकली? नहीं निकली। इसी प्रकार बड़े बड़े धन संपन्न लोग जो चीज़ नहीं दे सकते वो वहाँ से प्राप्त हो जाती है। जिनके पास कुछ नहीं है वहाँ से सब कुछ मिल जाता है, और जिनके पास सब कुछ है वहाँ कुछ नहीं मिलता। इस तरह ये 19वां काव्य था जैनम जयतु शासनम। स्तोत्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें, और मुझे कैवल्य धाम में माँ विलंब धरे। वंचित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊँ मोक्ष महासुख को।